बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा स्टेन ग्लास क्रोशे स्क्वायर बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है, थोड़ा सा डिफरेंट है बनाने में। लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आप इजीली इस पैटर्न को खुद से बना सकेंगे। इस पैटर्न की आउटलाइन को आप वाइट कलर से या ब्लैक कलर से किसी भी कलर से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट कलर लिया है और आइए से स्टार्ट करते हैं राउंड 1 से। और राउंड 1 में सबसे पहले एक मैजिक रिंग बना के 3 चेन्स बनानी है और वो 3 चेन्स एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और इसके साथ एक और डबल क्रोशे हमने बनाना है इस मैजिक रिंग के अराउंड। ये देखें इस तरह से। तो ये एक सेट ऑफ डबल क्रोशे बन गया है। इसके बाद 10 चेन्स का हमने गैप देना है और 10 चेन्स बनाने के बाद इसी मैजिक रिंग के अराउंड हमने 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। इस तरह से। तो ये देखें, ये हमारे पास 10 चेन्स बनाने से एक पेटल सी हमारे पास आ गई है। अब हमने अगेन 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद 10 चेन्स का गैप देना है और एक बार फिर हमने तीसरी बार मैजिक रिंग के अराउंड 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह हमने 4 टाइम्स ये 2 डबल क्रोशे बनाने हैं 10 चेन्स गैप के साथ। तो इस तरह से साथ साथ हम मैजिक रिंग को टाइट भी कर रहे हैं। और ये देखें, ये 3rd टाइम मैं 10 चेन्स का गैप दे रही हूँ और यहाँ पे 4th टाइम 2 डबल क्रोशे इस मैजिक रिंग के अराउंड बनाने हैं इस तरह से। और लास्ट में अगेन 10 चेन्स का गैप देके जो फर्स्ट हमने 3 चेन्स बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके इस राउंड 1 को हमने कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से हमारे पास ये 4 पेटल्स ही आ गई हैं। इसी के अराउंड हमने राउंड 2 स्टार्ट करना है सेकंड कलर के साथ। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर लिया है और सबसे पहले मैं एक स्लिप नॉट लगा के ये जो राउंड 1 में हमने 2 डबल क्रोशेस के सेट बनाए थे उन डबल क्रोशेस के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। इस तरह से देखें, ये क्रोशे हुक को इस डबल क्रोशे के नीचे से गुजार के और उसके ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ये दूसरे के ऊपर देखें, दूसरे डबल क्रोशे के ऊपर भी हमने फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे इस तरह से बनाना है। फिर 3 चेन्स का गैप देना है और नेक्स्ट सेट ऑफ डबल क्रोशेस पे आ जाना है और इन पे भी हमने 2 डबल क्रोशेस के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। इस तरह से ये जो हमारे पास 4 सेट ऑफ डबल क्रोशेस थे उन पे हमने 3 चेन्स गैप के साथ राउंड 2 में इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और फिर 3 चेन्स का गैप देके ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और इसी जगह से हमने राउंड 3 स्टार्ट करना है, 2 चेन्स बनानी है और उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे था उस पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद ये देखें, ये जो हमने 10 वाइट कलर की चेन्स बनाई थी उनको हमने इस पैटर्न के आगे ले आना है और जो पिंक कलर से हमने 3 चेन्स गैप दिया था उन पे हमने उस गैप में हमने 3 डबल क्रोशे और 1 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाने हैं कॉर्नर के लिए, इस स्क्वायर के कॉर्नर के लिए। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट कॉर्नर बन जाएगा इस स्क्वायर का, इस तरह से। उसके बाद हमने अगेन इन फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशेस पे आना है और इन पे हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से एक डबल क्रोशे को कंप्लीट नहीं करना और दूसरे वाला भी डबल क्रोशे बना के उन दोनों को इकट्ठा बुन लेना है। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशे टुगेदर हो जाएंगे। अगेन हमने
दूसरे कॉर्नर में वही पैटर्न रिपीट करना है जो हमने फर्स्ट कॉर्नर में बनाया था। 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशे। पिंक कलर की जो 3 चेन्स गैप था उसमें हमने ये पैटर्न रिपीट करना है, और जो 10 चेन्स थी हमारी वाइट कलर की उनको हमने पैटर्न की आगे की तरफ ले आना है इस तरह से। तो ये हमारे पास 2 कॉर्नर्स आ गए हैं, और ये जो 10 चेन्स थी हमारे पास वाइट कलर की वो हमारे इस पैटर्न के फ्रंट पे आ गई हैं। सेकंड कॉर्नर बनाने के बाद अगेन हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है, और उसके बाद फिर हमने थर्ड और फोर्थ कॉर्नर इसी तरह से पैटर्न को रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे पास राउंड 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसी जगह से राउंड 4 स्टार्ट करना है, और राउंड 4 के स्टार्ट में हमने 3 चेन्स बनानी है जो कि 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद हमने ये जो 3 डबल क्रोशे कॉर्नर में बनाए थे उन पे भी हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं टिल द 1 चेन गैप। जो हमारा कॉर्नर में 1 चेन गैप है उस पे हमने 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। कॉर्नर के ऊपर हमने अगेन एक और कॉर्नर बनाना है इस राउंड का, और इस कॉर्नर को बनाने के लिए हमने 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद जो हमारे पास 3 डबल क्रोशेस थे उन पे हमने अगेन 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं, ये देखें। और उसके बाद जो हमने सेंटर में 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाया था उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है सेंटर में, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद अगेन हमने 3 डबल क्रोशे जो कॉर्नर के थे उन पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, और जो 1 चेन गैप था कॉर्नर में उस कॉर्नर में हमने 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से इस राउंड 4 में हमारे पास हर साइड पे 11 डबल क्रोशेस आ जाएंगे। और फिर इस राउंड को जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 3 चेन्स के साथ, उसकी थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो 4 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये स्क्वायर आ गया है कि हर साइड पे हमारे पास 11 डबल क्रोशेस हैं और कॉर्नर में 1 चेन का गैप है। तो अब हमने राउंड 5 स्टार्ट करना है, और राउंड 5 जो है वो हम वाइट कलर से बनाएंगे। जो हमने राउंड 2 में वाइट कलर यूज़ किया था, अब हम राउंड 5 में इस कलर को यूज़ करेंगे, और सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे। और स्लिप नॉट लगा के किसी भी कॉर्नर से हमने स्टार्ट करना है राउंड 5 को, और कॉर्नर में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। जो 1 चेन गैप का कॉर्नर था उसमें हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और उसके बाद जो ये डबल क्रोशेस हैं 5 डबल क्रोशेस के ऊपर कॉर्नर से लेके नेक्स्ट 5 डबल क्रोशेस के ऊपर हमने 5 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। एक सिंगल क्रोशे हमने कॉर्नर के 1 चेन गैप में बनाया है, और बाकी के 5 सिंगल क्रोशेस हमने डबल क्रोशेस 5 डबल क्रोशेस के ऊपर बनाए हैं। तो इस तरह टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। उसके बाद हमने क्रोशे हुक के ऊपर 2 बार लेके 2 ट्रेबल्स टुगेदर बनाने हैं, और वो किस तरह से कि जो राउंड 2 में हमने 10 चेन्स बनाई थी वाइट कलर से, और राउंड 3 में हम उन चेन्स को पैटर्न के आगे की तरफ ले आए थे, उन चेन्स पे हमने 2 ट्रेबल्स टुगेदर बनाने हैं। इस तरह से। और सेंटर का जो एक स्टिच था उसको हमने स्किप करके बाकी के लास्ट जो हमारे पास 5 डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने 5 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं टिल द कॉर्नर। और फिर कॉर्नर में हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाना है। अब इसी कॉर्नर में हमने एक ट्रेबल भी बनाना है,
और ट्रेबल भी हमने जैसे 2 ट्रेबल टुगेदर बनाए थे 10 चेन्स के ऊपर, इसी तरह से हमने कॉर्नर में एक पूरा ट्रेबल बनाना है इस कॉर्नर में, और फिर इस कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशे और बना लेना है इस तरह से। तो उसके बाद अब हमारी दूसरी साइड जो है स्क्वायर की स्टार्ट होगी, और दूसरी साइड पे भी हमने जैसे फर्स्ट साइड पे हमने 5 डबल क्रोशेस के ऊपर 5 सिंगल क्रोशेस बनाए थे और एक सिंगल क्रोशे हमने कॉर्नर में बनाया था। बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे ये 6 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं, और उसके बाद 2 ट्रेबल टुगेदर हमने सेंटर में बनाने हैं। इस तरह से क्रोशे हुक के ऊपर 2 बल लेके एक ट्रेबल हमने कंप्लीट नहीं बनाना, और फिर दूसरी साइड की चेन्स के ऊपर भी एक हाफ ट्रेबल को बना के और फिर इन दोनों को इकट्ठा बुन लेना है। और फिर सेंटर वाले स्टिच को स्किप करके लास्ट के जो 5 डबल क्रोशेज़ हैं उन पे हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट साइड पे बनाए हैं। और इसी तरह से हर साइड पे हमने इस पैटर्न को रिपीट करके इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये राउंड 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एंड में आप देखें कि ये जो हमने स्टार्ट में एक सिंगल क्रोशे बनाया था उस कॉर्नर में हम आ गए हैं, और उस कॉर्नर में अगेन हमने एक सिंगल क्रोशे बना के एक ट्रेबल बनाना है, और उसके बाद जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके इस राउंड 5 को कंप्लीट कर लेना है। और वूल को भी कट कर देना है क्योंकि बाकी के 2 राउंड जो हैं हमने अगेन पिंक कलर से बनाने हैं। और ये वाइट कलर से जो हमारे पास एक फ्लावर की शेप आई है उनकी जो पेटल्स हैं वो एडजस्टेबल हैं। आप इस तरह से उनको ये जो ट्रेबल्स के साथ हमने और 2 ट्रेबल्स टुगेदर के साथ ये 10 चेन्स के ऊपर बनाई थी, उनको आप इस तरह से उन पेटल्स को एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। तो अब हम राउंड 6 स्टार्ट करते हैं, और राउंड 6 के लिए दोबारा से मैंने पिंक कलर ले लिया है और एक स्लिप नॉट लगा के कॉर्नर के ट्रेबल के नेक्स्ट 6 सिंगल क्रोशेस के ऊपर हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं टिल द सेंटर। और सेंटर में जो हमने प्रीवियस राउंड में 2 ट्रेबल्स टुगेदर बनाए थे उस पे हमने सेंटर में फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से, ठीक है। और फिर लास्ट के जो 6 सिंगल क्रोशेज़ हैं उन पे हमने 6 सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं टिल द कॉर्नर। और फिर हमने जो कॉर्नर का ट्रेबल है उस पे भी हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। ये देखें 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम ट्रेबल पे आ गए हैं, कॉर्नर वाले ट्रेबल पे, और इस ट्रेबल पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना के 1 चेन का गैप देना है, और अगेन इसी ट्रेबल पे हमने एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये इस राउंड का कॉर्नर होगा। और अगेन हमने फिर वही जो इस राउंड को स्टार्ट करते हुए हमने पैटर्न बनाया था बिल्कुल वही पैटर्न रिपीट होगा। 6 सिंगल क्रोशे बनेंगे, उसके बाद सेंटर के जो 2 ट्रेबल्स टुगेदर हैं वाइट कलर के उस पे हमने फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से, और उसके बाद फिर वही 6 सिंगल क्रोशेस के ऊपर 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और कॉर्नर में जो है वो आप एक बार फिर देखें कि हमने किस तरह से इस राउंड का कॉर्नर बनाना है। ये देखें 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम कॉर्नर के ट्रेबल के ऊपर आ गए हैं, और कॉर्नर के ट्रेबल पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, फिर 1 चेन का गैप देके इसी ट्रेबल के ऊपर एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। और इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है 4 साइड्स पे, वही पैटर्न रिपीट होगा। हर सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनेगा और
सेंटर के जो ट्रेबल्स और 2 ट्रेबल्स टुगेदर हैं उन पे हमने फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाना है। 2 ट्रेबल्स टुगेदर पे हमने फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे बनाना है और कॉर्नर में हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है और फिर हमने इसी कलर से राउंड 7 स्टार्ट करना है 3 चेन्स के साथ, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और उसके बाद हमने हर सिंगल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है टिल द कॉर्नर। और फिर कॉर्नर में मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्नर में हमने क्या करना है। साइड के जो सिंगल क्रोशेस थे उन पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। प्रीवियस राउंड में हमने स्टार्ट में 6 सिंगल क्रोशे, फिर सेंटर में हमने एक हाफ डबल क्रोशे और उसके बाद लास्ट के 6 स्टिचेस पे हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाए थे। तो टोटल ये 13 स्टिचेस हैं साइड्स पे। तो हमने इन 13 स्टिचेस पे 13 डबल क्रोशे बनाने हैं। और फिर कॉर्नर में मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये जो हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाए थे 1 चेन गैप के साथ, तो इस कॉर्नर में हमने 2 डबल क्रोशे 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और उसके बाद अगेन जो 13 स्टिचेस हैं साइड के, उस पर हमने अगेन यही पैटर्न रिपीट करना है, डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो टोटल इस तरह से 13 हमारे सेंटर में ये स्टिचेस हैं और 2 हमने दोनों साइड्स पे कॉर्नर में इंक्रीज़ करने हैं। तो इस तरह से इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास हर साइड पे 17 डबल क्रोशेस आ जाएंगे और 1 चेन गैप होगा कॉर्नर में। तो इस तरह से हमने इस कैरे से स्टेन ग्लास क्रोशे स्क्वायर को कंप्लीट कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ के नाम से ही इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करके अपने बनाए हुए क्रोशे पैटर्न को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।